दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईवी फ्लूइड जो होता है, जो हॉस्पिटल या क्लिनिक में चढ़ाया जाता है, जिसको गांव में पानी का बोतल बोलते हैं, वो डॉक्टर लोग उसको चढ़ाते हैं या स्टाफ नर्स लोग उसको चढ़ाते हैं। तो उसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है, क्या क्या उस बोतल में पड़ा रहता है और उसका यूज कब करते हैं और किस पेशेंट को कौन सा बोतल यूज किया जाता है, यानी कौन सा आईवी फ्लूइड यूज किया जाता है और उसका डोज कितना होता है। इसका मतलब कि 24 घंटे में उसको कितना डोज दिया जा सकता है बोतल का, और कौन सा बोतल का डोज कितना दिया जा सकता है और उसका प्राइस क्या होता है और हॉस्पिटल में उसका प्राइस कितना लेता है, सब उसके चार्जेस कितना लेता है, हॉस्पिटल कितना आपसे वसूलता है। तो ये वीडियो इस पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो आईवी फ्लूइड मतलब इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स होता है, तो उसमें क्या क्या मिक्स्ड होता है। तो उसमें डेक्स्ट्रोज होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पानी में मिक्स होता है, और जो पानी जो होता है ना वो प्योरली डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो उसके अंदर में विभिन्न प्रकार के रेशियो में वो मिक्स रहता है। और ये बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि क्या बिना इलेक्ट्रोलाइट, बिना किसी इलेक्ट्रोलाइट का पानी जो होता है आईवी फ्लूइड के थ्रू आईवी के थ्रू, इंट्रावेनस के थ्रू चढ़ाया जा सकता है। तो इसका होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो पानी जो होता है, जो नॉर्मल पानी होता है, वो बहुत ही स्पीड से रेड सेल्स में जाता है, रेड ब्लड सेल्स में जाता है, जिससे कि वो रेड ब्लड सेल को वो रप्चर करने का काम करता है। इसलिए डायरेक्टली जो होता है वो वाटर को हम नहीं चढ़ा सकते हैं। सॉल्यूशन जो होता है वो विभिन्न प्रकार का सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग और उसको किस लिए दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा उसको आईवी फ्लूइड देना है। और साथ ही उस पर जो लिखा रहता है, जो आईवी फ्लूइड होता है ना, उसमें कंपोजिशन एकदम साफ साफ लिखा रहता है, और जो उसको ना एक कोड वर्ड से डिनोट किया गया रहता है। रेशन की बात कर रहे थे कि कौन कौन सा होता है, तो यदि डी लिखा हुआ है तो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज। यदि आपको डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब होता है वाटर। यदि आपको एस लिखा है तो इसका मतलब है सलाइन। यदि आपको एन एस लिखा है तो इसका मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। यदि आपको रिंगर लैक्टेट लिखा है और चाहे लैक्टेट रिंगर लिखा है, कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और यदि एब्रेशन में RL या LR लिखा है तो उसको रिंगर लैक्टेट बोलते हैं। तो बात करते हैं आपकी कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक आइसोटोनिक होता है, एक हाइपो मतलब कम, एक हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपर होता है वो ज़्यादा होता है, जो हाइपो होता है वो कम होता है, और जो आइसोटोनिक होता है वो सेम। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक। तो जो आइसोटोनिक जो होता है वो कौन कौन से होते हैं आप इसमें देख सकते हैं चार्ट में। 0.9% सोडियम क्लोराइड जो होता है, नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं, वो होता है आइसोटोनिक होता है। चाहे रिंगर लैक्टेट होता है वो भी जो होता है वो आइसोटोनिक होता है। और हाइपोटोनिक कौन कौन सा होता है, हाफ NaCl जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है। 0.33% जो होता है वो भी NaCl जो होता है वो भी हाइपोटोनिक होता है। और D5 और हाफ NS जो होता है वो भी हाइपोटोनिक होता है। और हाइपरटोनिक कौन सा होता है, जो होता है D5RL जो होता है वो जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। D5.9% NS जो होता है वो भी जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स का, यानी कि जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो नॉर्मल सलाइन होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है RL जिसको रिंगर लैक्टेट बोलते हैं, और तीसरा जो होता है DNS जिसको डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। और एक और होता है, जनरली वो इंजेक्शन के फॉर्म पाया जाता है, लेकिन उसका जो नाम है वो मैनिटॉल सॉल्यूशन है। यही 4 मेन सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि D5 D10 हो गया, और हाफ नॉर्मल सलाइन हो गया, और 2.5 डेक्स्ट्रोज हो गया,
1% हो गया, 2% NS हो गया, 25% डेक्सट्रोज हो गया। बात करते हैं NS का। NS का मतलब कि नॉर्मल सलाइन जो होता है, इसका जो कंपोजिशन जो होता है 0.59% सोडियम क्लोराइड होता है और इसको टैबलेट साल्ट भी बोला जाता है। और इसका जो 0.9% जो NaCl जो होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड जो होता है, वो 100 ग्राम जो होता है 100 मिलीग्राम स्टेराइल वाटर में मिक्स होता है। और इसका प्राइस का बात करें तो इसका प्राइस जो होता है 35 से 40 रुपया होता है 500 ml का बोतल का। और इसका जो बोतल जो आता है वो 100 ml में भी आता है और 500 ml में भी आता है। और इसका जो यूज होता है डिहाइड्रेशन में किया जाता है। जैसे कि डिहाइड्रेशन का मतलब कि आपका बॉडी से जो है पानी निकल गया है और पानी किसी भी फॉर्म में निकले, या आप धूप में बहुत ज़्यादा रहे हैं, अगर बॉडी आपका डिहाइड्रेट हो गया हो, या आपका बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा हो तो जिसकी वजह से बॉडी आपका डिहाइड्रेट हो गया हो, या आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया हो तो जिसकी वजह से आपका बॉडी का फ्लूइड्स लॉस हो गया हो, या आपको ब्लड लॉस हो गया हो, जैसे ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड लॉस होता है, सर्जरी के केस में भी बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। और वाटर, जैसे घाव हो गया है, घाव होने पर भी उसको घाव को धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए हम लोग इसको नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। अब कुछ इंजेक्शन आते हैं जो पाउडर फॉर्म में रहते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। और इसका जो डोज होता है वो 1.5 लीटर से, यानी कि 3 बोतल से 4 बोतल 24 घंटे में दिया जा सकता है। वो भी 500 ml वाला जो बोतल रहता है उसको, इसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कि टोटल आप जो डोज देंगे वो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक देते हैं 24 घंटे में। और जो 500 ml वाला बोतल होता है वो एक बोतल को कम से कम 1 घंटा में देना होता है। हाँ, और जो दूसरा जो होता है सलाइन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो DNS होता है, जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 5% ग्लूकोज होता है और 0.9% जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको नॉर्मल सलाइन बोला जाता है। और इसका जो यूज़ की बात करें तो यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, या ग्लूकोज की कमी आपके शरीर में है, तो इसका यूज किया जाता है। और साथ ही इसको अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि आपके शरीर से पानी बहुत निकल गया हो, या तो डायरिया के रूप में निकला हो, मतलब लूज मोशन हो रहा हो उसकी वजह से निकला हो, या आप बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा पसीना अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके वजह से भी अगर हुआ है तो इसको DNS का यूज किया जाता है। और साथ ही यदि आपको बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका जो डोज होता है 1.5 लीटर से 2 लीटर होता है 24 घंटे में। और ये जो होता है इसमें जो कि डेक्सट्रोज मिला हुआ है, तो इस पेशेंट को जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको नहीं दिया जा सकता है, या जो किडनी का पेशेंट रहता है उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है। और पल्मोनरी एडमा पेशेंट है उसको भी नहीं दिया जा सकता है। बात करते हैं RL रिंगर लैक्टेट को, या उसको हार्टमन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या D5RL भी बोलते हैं। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में 5% लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। और रिंगर लैक्टेट जो होता है वो जो नॉर्मल सलाइन होता है उससे थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे कि आप कंपोजिशन में देख ही लिए हैं। और इसके बाद से आपको बात करें कि इसका प्राइस जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल सलाइन से। इसका प्राइस जो होता है 45 रुपये से 55 रुपये 500 ml का जो बोतल होता है उसके लिए चार्ज किया जाता है। और इसका यूज जो है डिहाइड्रेशन में किया जाता है, जैसे कि आपको बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया हो, या आपको वोमिटिंग हो रहा हो, या आपको पैंक्रियाटाइटिस हो, या आपको ब्लड लॉस हो गया हो, जैसे ट्रॉमा में या सर्जरी के केस में यदि ब्लड लॉस हुआ है तो इसमें RL का यूज किया जाता है। लो BP हो, या आपको किसी चीज़ से जल गए हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, या बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हो, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने में काम करता है। या आपको कमजोरी महसूस होता हो तो इसको RL का उपयोग किया जाता है।
इसका जो डोज होता है 1 से 2 लीटर 24 घंटे में दिया जाता है। अब ये किसके लिए नहीं दिया जाता है, तो जिसको एल्कोलोसिस जिसको हो या लैक्टेट इंटॉलरेंस हो, जिसका हाई बीपी हो, उसमें इसको नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं मैनिटोल का। तो मैनिटोल का जो कंपोजिशन होता है वो मॉनिटोल इंजेक्शन होता है और इसमें 5%, 10%, 15%, 20%, 25% में के रूप में पाया जाता है और इसका 50 ml या 100 ml को बोतल में पाया जाता है और इसका प्राइस जो होता है 90 से 110 रुपये पर बोतल होता है। और यूजेज मैनिटोल का डायूरेटिक यूज्ड होता है और जिससे कि यूरिन का मतलब डायूरेटिक का मतलब होता है कि इसको देने के बाद से आपको बार बार यूरिन पास होगा, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक्यूट रीनल फेलियर हुआ हो तो उसको देते हैं। सेरिब्रल इडेमा हो, ब्रेन में मतलब इडेमा अगर हो गया है तो उसके लिए दिया जाता है। यदि ग्लूकोमा हो, आई में यदि पानी भर गया है तो उसके लिए भी दिया जाता है। डोज की बात करें तो इसका 2 से 3 बोतल 24 घंटे में दिया जा सकता है। अब इसका कुछ और भी होते हैं, जैसे D5 होता है, डेस्टोज 5% होता है एंड D10 होता है, डेस्टोज 10% होता है। तो कुछ और भी होते हैं जो D5W के नाम से जाते हैं, जिसमें कि 5% डेस्टोज होता है पानी में और D5NS होता है, यानी कि 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में होता है। अब D5RL होता है, 5% डेक्सट्रोज इन रिंगर लैक्टेट में होता है। अब D10W होता है, मतलब कि 10% डेक्सट्रोज होता है वाटर में। अब बात करते हैं D10NS का, तो 10% डेक्सट्रोज होता है नॉर्मल सलाइन में। तो अगर इस मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।